राधे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का 8वां श्लोक। रसो अहम मपसु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषु। इसका अर्थात यह है कि हे कौन्तेय अर्जुन, मैं जल में रस यानी कि स्वाद हूँ, चंद्रमा और सूर्य में तेज हूँ, संपूर्ण वेदों में प्रणव हूँ यानी कि ओम, आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ यानी कि शक्ति वीरता हूँ। एक दिन अर्जुन के मन में विचार आया। वो बोले, हे केशव, आपने कहा आप सब में हैं, पर कैसे? क्या मैं आपको जल में, अग्नि में, शब्द में देख सकता हूँ? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जब तुम किसी मीठे जल को पीते हो और उसका आनंद लेते हो तो समझो वह स्वाद मैं हूँ। जब चंद्रमा की शीतलता तुम्हारे मन को शांति देती है और सूर्य की किरणें तुम्हें ऊर्जा प्रदान करती हैं, जानो वह चमक मैं हूँ। जब कोई वेद पढ़ता है और ओम का उच्चारण करता है, वह प्रणव स्वरूप भी मैं हूँ। जिस आकाश में तुम शब्द सुनते हो, वह शब्द का आधार भी मैं हूँ। और हे पार्थ, किसी भी वीर पुरुष की वीरता, साहस और शक्ति वह भी मैं ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं ही जल का स्वाद हूँ, मैं ही सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, मैं ही ओम हूँ जो हर वेद में है, और मैं ही आकाश में गूंजता हुआ शब्द हूँ, और मैं ही पुरुषों में पौरुष यानी वीरता और शक्ति हूँ। 9वां श्लोक। पुण्यो गंधर्व पृथ्वीवाम च तेजस आस्मि विवस्वतः जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। इसका भावार्थ यह है कि मैं पृथ्वी में पवित्र सुगंध हूँ, सूर्य में तेज हूँ, समस्त प्राणियों में जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि ईश्वर केवल मूर्त रूप में नहीं है, बल्कि संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। यह श्लोक ब्रह्मांड की उन अदृश्य शक्तियों को दर्शाता है जो हमें जीवन देती हैं, अनुभव कराती हैं और भीतर तक छू जाती हैं। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक वृद्ध तपस्वी रहते थे, महर्षि अमोघ ऋषि। वे ना तो किसी मंदिर में पूजा करने जाते थे और ना ही मूर्तियों को पूजते थे। ग्रामवासी उन्हें अज्ञानी समझते थे और कहते, इनके पास भगवान का कोई स्पष्ट रूप नहीं है, ये कैसे भगवान को समझ पाएंगे। एक दिन एक नव युवक साधक नील वहां पहुंचा। उसने ऋषि से पूछा, गुरुदेव, आपने भगवान को कहाँ पाया? महर्षि मुस्कुराए और बोले, धरती की सुगंध में, सूर्य की चमक में, पशु पक्षियों की सांसों में और साधकों के संयम में, वही तो है मेरे भगवान। नील को यह उत्तर विचित्र लगा। तभी हवा की एक मंद बहार चली और पास के चंदन वृक्ष से भीनी सुगंध आई। महर्षि ने आंखें बंद की और बोले, यह पृथ्वी की पुण्य गंध है, यह श्री हरि है। उस समय सूरज की पहली किरण पर्वतों से टकराकर उनकी झोपड़ी में आई। महर्षि बोले, यह तेज विवस्वान का नहीं, श्री कृष्ण का तेज है। पास ही एक घायल हिरन कराह रहा था। ऋषि ने उसे सहलाया और कहा, इसमें जो जीवन चल रहा है, वो सांसें चल रही है, वह भी श्री हरि ही है। फिर ऋषि ध्यान में लीन हो गए। उनका चेहरा दमक रहा था, आंखें अर्धमुंदित थी, मानो भगवान स्वयं उनमें प्रवाहित हो रहे हो। नील ने पहली बार देखा कि तप में भी ईश्वर का दर्शन हो सकता है। उसी क्षण उसे श्लोक की सच्चाई समझ में आ गई। पुण्यो गंधा पृथ्व्याम च, इसका अर्थ है कि भगवान धरती की सुगंध में है। तेजश्चास्मि विवस्वतः, वे ही सूर्य की ज्योति है। जीवनम सर्वभूतेषु, हर जीव में उनका ही जीवन है। तपश्चास्मि तपस्विषु, वह हर तपस्वियों की साधना में स्वयं प्रवाहित होते हैं।
भगवान को देखने के लिए बड़ी बड़ी मूर्तियां नहीं, बड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आप ध्यान में सूंघे, देखें और अनुभव करें तो धरती, सूर्य, जीवन और तप सब में श्री कृष्ण है। यही है ज्ञान विज्ञान योग, जब ज्ञान भावनाओं में मिल जाए। धन्यवाद। अगर आपको श्रीमद् भागवत गीता की ये दोनों श्लोक का हिंदी अर्थ समझ में आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्रीमन नारायण।